बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको बैक वक्त टिकटॉक, ट्विटर, ट्विच, ऑडिसी, रंबल, फेसबुक के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। ये लाइव स्ट्रीम सेशन जो है, इसका मौजू आपको नजर आ रहा होगा, इसराइल फलस्तीन की जंग के ऊपर आपसे बात करनी है और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर भी आपको अपडेट भी देनी है। और आप सबकी लाइव यहाँ पे जो है वो कई सौ की तादाद में, आप सिर्फ 1 मिनट में आ गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके मैसेजेस का भी आखिर में जवाब देना चाहूंगा। मुझे नहीं पता अब ट्विच भी एडवर्ड शो करता है, चले ये इस तरह की अच्छी बात है। मैं आपको जो है सबसे पहले फलस्तीन इसराइल की जो जंग है इस वक्त, उसमें बाकायदा तौर के ऊपर इस वक्त एक जंग जमीन के ऊपर जो है वो जारी है, जो इंतहाई शदीद तरीन खौफनाक तरीन जंग है। इसको शुरू तो जो है वो फलस्तीन की तरफ से किया गया है, लेकिन फलस्तीन का, मैं समी हामदी के साथ जो बातचीत कर रहा था, अंग्रेजी में वो बातचीत थी, उनका ये कहना है, फलस्तीनियों का ये कहना है कि आप हमारे घर में, आपके घर में चले, शेर अफजल खान मरवत साहब के घर में मान नहीं आए, उनका घर गिरा के चले गए क्योंकि इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन आपके घर में अगर एक मेहमान आता है, बिन बुलाया मेहमान आ जाता है, बिन बुलाया, या चलो आप उसको कहते हो यार आ जाओ, खुद ही आप बुला लेते हो मेहमान को, आप मेहमान बुलाते हो, आप उसको जगह देते हो अपने घर में रहने की, आप उसकी खातिर तवाज़ो भी थोड़ी बहुत करते हो, लेकिन वो पक्का उधर ही बैठ जाता है और जाने का नाम ही नहीं लेता, और आखिरकार आपको आप ही के घर से बाहर बेदखल कर देता है, धक्के दे के बाहर निकाल देता है। और उसके बाद आप शोरोगुल करते हो, आप हर किस्म के कानून का दरवाजा खटखटाते हो, लेकिन बहरहाल आपकी सुनवाई कहीं भी नहीं होती। और उसके बाद लोग आपको कहते हैं कि आप इंतजार करें, कुछ लोग आपके खानदान के मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, रेफ्यूजी बन जाते हैं, महाजरीन बन जाते हैं, जिस तरह हमारे अफगान भाई हमारे पास आए हैं और उनके साथ जो कुछ जो है वो इस वक्त किया जा रहा है, अपने पापा के कहने के ऊपर आसिम दज्जाल मुनीर जो इस वक्त हरकत कर रहा है, वो आज का मौजू नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे होंगे तब बात करना ज्यादा मुनासिब है। मैंने दरखास्त की हुई है इस सिलसिले में कुछ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से, अगर वो हमारे हमें अवेलेबल होंगे तो इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आप निकलते हो अपने घर से, आप इस इंतजार में, कि आप इस उम्मीद में कि आपको आपका घर वापस मिल जाएगा, एक मेक शिफ्ट आप कोई झुग्गी लगा लेते हो, उसके अंदर रहना शुरू कर देते हो, या कोई कैंप शैम्प लगा लेते हो, वहां बैठ जाते हो, और फिर आपसे वही मेहमान आके बाकी लोगों के साथ, अपने मेहमानों के साथ इसी तरह मिल के आपको वहां से भी बेदखल कर देता है, जबरदस्ती उखाड़ के फेंक देता है, आपको अपने अपने लोगों से जुदा कर देता है। तो क्या फिर आप रिएक्ट नहीं करोगे? बात ये है, ये लॉजिक है उनकी, फलस्तीन वालों की, जो उन्होंने ये एक अनप्रेसिडेंटेड जो अटैक लॉन्च उन्होंने किया। अब इस अटैक को लेके एक शदीद किस्म की जो रिएक्शन है, अब निहत्ते शहरियों और बच्चों के ऊपर हो रहा है। 20 लाख गजा की जो पट्टी है, उसके अंदर आबादी है जिसमें से आधे बच्चे हैं, और बच्चों को बराह रास्त हिट किया जा रहा है। एक तरफ तो ये फलस्तीनी बच्चों की हम बात करें, दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि हमारे बच्चे मारे गए हैं, और उसका भी वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन सबूत बहरहाल नहीं दिखा रहे। सबूत जो वीडियो एविडेंस सामने आ रही है वो फलस्तीनी बच्चों की सामने आ रही है। एक लाशें जली हुई जो है वो दिखाई गई हैं, वो सबूत के तौर के ऊपर इसराइल वाले भी दिखा रहे हैं। लेकिन लेट लेट इट बी वेरी क्लियर, द एंटायर रूपर्ट मर्डॉक, ये जो आपका वेस्टर्न मीडिया एम्पायर है, या इसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया एम्पायर बनाते हैं, जिसको देख के पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया चल रहा है, और जिसको काबू जो है वो आसिम दज्जाल मुनीर ने और आईएसआई इंटरनल विंग ने किया हुआ है, इसी तरह बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो वेस्टर्न मीडिया, यूरोप का या अमेरिका का हो गया या यूके का हो गया, इसको भी गवर्नमेंट ने अपने एम्बेड करके एक तरह से काबू जरूर किया हुआ होता है, और उनकी जो भी रिपोर्टिंग होती है वो उस गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। एक चीज, दूसरी चीज, यहाँ पे जो प्राइवेट कॉर्पोरेट मीडिया है, वो एक जो मेन बंदा कंट्रोल कर रहा है वो रूपर्ट मर्डॉक है। अब उसको जो वो जो मीडिया है सारे का सारा, वो उसको 100% न्यूज फीड सेंट्रल की जाती है, सबका नैरेटिव एक होता है, नैरेटिव की जंग है ये। एक तरफ जंग जमीन पे चल रही है, लेकिन असल जंग जो चल रही है वो नैरेटिव की चल रही है, और उसमें दोनों साइड्स जो है वो एग्जेजरेशन भी कहीं पे कर रही हैं,
दोनों साइडें एक दूसरे को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ओवरवेलमिंगली जो इस वक्त डिजिटल मीडिया आप कर लो, सोशल मीडिया तो जो है वो आम लोग हैं, और आम लोग तो सच बोलते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पे तो कामयाब नहीं है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम न्यूज आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, चाहे वो बड़े बड़े आउटलेट्स हो, चाहे वो बीबीसी सीएनएन टाइप आउटलेट्स हो, वो वाजे तौर के ऊपर उनका बायस जो है वो उनकी हुकूमती पॉलिसियों की तरफ है। अगर सीएनएन अमेरिका की हुकूमती पॉलिसी इसराइल के हक में, उसके लिए वो रिपोर्टिंग कर रहा है और बिल्कुल एक वाजे बायस नजर आता है। और बीबीसी जो है वो वाजे तौर के ऊपर बरतानिया की जो पॉलिसी है वो भी इसराइल की सपोर्ट में है, तो वो वाजे तौर के ऊपर उसी तरह की रिपोर्टिंग करता नजर आता है। यहां पे भी आपको जो है अगर कोई लेवल दरमियानी अगर आपको वाकई पता करना है कि क्या हो रहा है, तो सोशल मीडिया में भी फेसबुक 100% टोटली जो है वो माजरत के साथ जो है वो सेंसर्ड है। टिकटॉक तक सेंसर्ड है। आप बात करते हैं इस वक्त मेरा टिकटॉक पाकिस्तान में, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कोई पाकिस्तान से बैठा हुआ टिकटॉक देख रहा है बगैर वीपीएन के, तो ये भी जरूर बताइएगा कि बगैर वीपीएन पाकिस्तान में अगर कोई आप लोग देख रहे हैं तो मैं कमेंट्स में पढ़ के बता सकूंगा अपने साथियों को। नहीं, अभी तक कोई भी नहीं है। टिकटॉक बैन देखें, टिकटॉक के ऊपर भी, हालांकि चाइना आप कहते हो जी चाइना चला रहा है, चाइना ले बड़े चंगे में है जी, ये इतने चंगे हैं कि इन्होंने भी आपको बैन किया हुआ है। बस यहां पे एक वाजे तौर के ऊपर ट्विटर और एक्स जो है वो उभर के सामने आया है, जो फ्री स्पीच को प्रमोट कर रहा है। और हाँ, जहां पे उनको लगता है दोनों तरफ से, अगर बीबीसी गलत कर रहा है, एग्जेजरेट कर रहा है, या वेस्टर्न मीडिया एग्जेजरेट कर रहा है, उसको भी वो चेक एंड बैलेंस, अगर उसके अंदर कमेंट्स में लोग स्टोरी बता रहे हैं तो उनको भी बता रहे हैं। अगर फलस्तीन वालों की साइड से या अरब मीडिया तो खैर बिल्कुल वो चुप करके बैठा हुआ है, अल जजीरा सिर्फ अगर आपको दिखा रहा है जो भी दिखा रहा है, पब्लिक प्रेशर बेतहाशा है। इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी आखिरकार $20 मिलियन की फलस्तीन के लिए एड दी है। मिस्र के रास्ते वो एड जाती है, और मिस्र को ये कहा गया है कि अगर उनके ट्रक इमदाद, इंसानी इमदाद लेके आए तो उनको जो है वो मार देंगे, उनको ट्रकों को जो है वो इजराइल मारेगा, और अगर मारेगा तो मिस्र भी जंग के अंदर धकेला जाएगा। ये भी वाजे लग रहा है, और ये सूरत हाल यहाँ पे खत्म होने वाली नहीं लग रही, क्योंकि इजराइल की पॉलिसी ये लग रही है कि उन्होंने पूरे के पूरे गजा स्ट्रिप में 20 लाख जो लोग हैं उनको वो कहते हैं कि ह्यूमन एनिमल्स हैं। ये नतन्याहू खुद कहता है, बेंजामिन नतन्याहू जो उनका वजीर आजम है, जैसे पपियां और जपियां करने के लिए आसम दज्जाल मुनीर बेताब है, और वो एक्यू टाइप जो अहमद कुरैशी टाइप जो लोग हैं जो ये बातें करते हैं कि जी इनके साथ करनी चाहिए, मैं बाजवा बेताब था सखत। इमरान खान अगर ना कहता, अल्लाह गवाह है, अगर इमरान खान ना कहता कि नो, तो सब राजी थे भाई। हम सब कहते थे कि यार कोई बात नहीं, इजराइल से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अब यहां पे वही लोग, वही इजरायली, वही बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि ये 20 लाख इंसानी जानवर है, ह्यूमन एनिमल्स है, और वो उनको मार रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और पूरा ग्लोबल मीडिया उसको दिखा रहा है। और आपका ख्याल है कि ये यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी, और बात खत्म ही लोग समझ बैठे थे। लेकिन फलस्तीनियों ने बताया कि नहीं, हम अपनी आजादी लेना जानते हैं, क्योंकि आजादी प्लेट पर रख के तो उनको किसी ने नहीं दी। इस वक्त जो लोग पिट मर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, रेलेवेंस है। इमरान खान पाकिस्तान के 85% अवाम का पॉपुलर लीडर, आपने जेल में डका हुआ है, उसके साथ फ्रॉड किस्म का एक काजी फ्रॉड ईसा ऊपर बैठाया हुआ है आपने चीफ जस्टिस, क्योंकि उसकी जायदादें पकड़ी गई थी तो उसकी स्टैब्लिशमेंट से डील हो गई, ये अकबर साहब का कहना है। अकबर सैन जो है बैरिस्टर है, उनका कहना है। और उन्होंने इंटरव्यू में जो है वो वाजे तौर के ऊपर अलीना शिगरी को जो दिया उसके अंदर ये वाजे बात की। और दूसरी तरफ जो है, एक जेल के अंदर आप ट्रायल कर रहे हो, और उस जेल में 2 नंबर ट्रायल, खान साहब ने खुद कहा कि मुझे एतबार ही नहीं है इस अदलो इंसाफ के सिस्टम पे जिस पे अभी तक वो एतबार कर रहे थे, क्योंकि ओपन ट्रायल हो ही नहीं रहा, और ये हराम जदगी करने के मुकम्मल मूड के अंदर है, और अवाम घर में बैठी हा हाय कर रही है। आप अगर हा हाय कर रहे हैं तो फिर आपको आजादी मिलनी भी नहीं है, क्योंकि आजादी अजीजान मन जो है वो जिस तरह फलस्तीनी जो है वो छीननी पड़ती है, आजादी, अपना हक लेना पड़ता है, अपना हक के लिए हरकत करनी पड़ती है। तो वो जो हरकत करें, आपको वो तो नहीं कह रहे, आपको तो हम कहते हैं कि हर कोई कहता है कि पुरअमन एहतजाज करो, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, पुरअमन एहतजाज तो करें ना आप, पुरअमन एहतजाज अपने अपने तरीके से करें। और इंशाअल्लाह ये अल्लाह गवाह है
کہ वक्त आएगा, लोग इस वक्त जितने ज्यादा भरे में हैं, जिस तरह आजाद जम्मू कश्मीर में लोग निकल रहे हैं इस वक्त, गिलगित बल्तिस्तान में निकले, इंशाल्लाह पाकिस्तान के नौजवान सब के सब निकलेंगे और उनको जो है वो अभी तक मीठी गोलियां खिलाने के लिए कभी कामरान खान साहब को आगे लगा दिया जाता है, कभी कमरान शाहिद को लगा दिया जाता है। बाय द वे उसने बताया नहीं कि उसके खिलाफ हकीकी न्यूज नेटवर्क ने एक स्टोरी की है और मैंने भी उसके ऊपर ट्वीट की थी। मेरे जराये ने मुझे बताया था कि रॉ की जो स्टेशन चीफ है कोड वर्ड हनीफ गुप्ता, उससे उसकी इस्लामाबाद सरीना होटल में मुलाकात हुई है, लेकिन उसने जवाब कोई नहीं दिया, देने जोगा भी नहीं है जवाब वो, क्योंकि उसके जो है ना वो जो होते हैं ना वो शौक हुए में, शार्ट हुए में, समझ गए ना आप, बिल्कुल समझ तो आप गए होंगे, ज्यादा हमारी बहनें भी बैठी होती हैं, ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन इस फलस्तीन ने दिखाया कि आप हमें लमलेट करना चाहते हो। सऊदी चाहते थे कि नॉर्मलाइज हो जाए टायर्स, मोहम्मद बिन सलमान चाहते थे मॉडर्नाइज करना चाहते हैं और वो पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं, लेकिन वो बात भी वहीं पे ठप हो गया मामला। मोहम्मद बिन सलमान अगर अपनी बादशाह चाहते हैं अपने वालिद साहब की और खुद बादशाह बनना चाहते हैं तो सऊदी अवाम उनको कभी भी वो नहीं करने देगी जो वो करना चाहते हैं। पाकिस्तान के फौजी फिर भी जर्नैल, क्योंकि तो इलेक्शन नहीं लड़ना पाकिस्तान के जर्नैलों ने, ये बेगैरती के ऊपर फिर भी उतरे हुए हैं क्योंकि स्टॉक प्राइसेस वेपन मैन्युफैक्चरर्स की स्काई रॉकेट कर गई हैं, तो ये बेचना चाहते हैं बराह रास्त। तो ये सवाल हमने उठाया है कि क्या फलस्तीनी भाई हमारे मेड इन पाकिस्तान गोली से मरेंगे? क्या गजा के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं मस्जिद गजा की वो पाकिस्तान की आर्टिलरी एमिनेशन से गिरेंगी और पाकिस्तान के मिसाइलों से गिरेंगी? अगर नहीं तो कौम को बताया जाए कि नेस्कॉम में कल रात गए तक आप लोग बैठे हुए क्या बात कर रहे थे। रेलेवेंस है, ये बात पूछनी बहुत जरूरी है। गोइंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन फलस्तीन इजराइल वॉर का, अपना दिमाग आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ से एग्जेजरेशन भी है, अंडर रिपोर्टिंग भी है, लेकिन जुल्म कौन कर रहा है ये भी इंतहाई वाजे है। अगर एक तरफ फलस्तीनियों का ये कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो टारगेट कर रहे हैं मिलिट्री टारगेट्स को, दूसरी तरफ से उनका कहना है कि जनाब इजराइल का कहना है कि नहीं, इन्होंने हमारी सिविलियन पॉपुलेशन पे हमला किया है इसलिए हम इनकी सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर हमला कर रहे हैं। अल्टीमेटली अब उनको कहते हैं कि जी हम, इन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी हमने तो बताया है कि हम फलस्तीन पे गजा स्ट्रिप के ऊपर अटैक कर रहे हैं, निकल जाओ यहां से। लेकिन मसला ये है कि गजा स्ट्रिप को आपने चारों तरफ से बंद किया हुआ है, वो किधर जाएं? समुद्र के अंदर बह जाएं, किधर जाएं? उनको निकलने का रास्ता ही नहीं है, वहां पे बंद करके मारा जा रहा है। तो ये तो वाजे तौर के ऊपर सामने खुला हुआ है। इसके ऊपर जो है वाजे तौर के ऊपर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने जो बात की हम उसको फाइनल लेंगे। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ने अपील की है दोनों साइडों को कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो इंसानी जो एड है, वो जो इंसानी जरूरतों के लिए जो है वो जो इमदाद है, उनके काफिलों को इजराइल को उन्होंने कहा है कि फलस्तीन के लिए जाने दो, ये मत करो। क्योंकि फलस्तीन इजराइल के अंदर तो हर किसी ने दो दो पासपोर्ट रखे हुए। वहां पे देखो, मुझे आपको भी अगर कोई एक मुल्क कहता है आज के सऊदिया वाले ही चलो इन्हें चंगे बन जान, वो कहते हैं जी हम तमाम सुन्नी मुसलमानों को मुफ्त घर देंगे, आ जाओ इधर सेकेंड हाउस, हम तो हॉलीडे होम समझ के चले जाएंगे, थोड़ा सा खर्चा करके उधर रहना शुरू कर देंगे। लेकिन वो अगर किसी की जमीन छीन के हमें वहां वो बना के दिया गया हॉलीडे होम और वो अगर हमारे ऊपर चढ़ दौड़े तो हम अपना पासपोर्ट पकड़ेंगे और वापस अपने मुल्कों के अंदर आ जाएंगे। इसराइल में तो ये चल रहा है हालात, जो ये वाकई तौर के ऊपर ये नजर आती है ये बात होते हुए। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ आप जो है स्टैंडर्ड ले लें कि यूनाइटेड नेशन अगर फलस्तीन के लिए इमदाद की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि मजलूम पार्टी यहां पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी फलस्तीनी ही मजलूम है। The aggrieved party over here in this conflict as of now are the Palestinians as per the United Nations, because they asked for the humanitarian assistance to be provided to Palestine, not to Israel, because they don't obviously need that. So that is there. All right. So who's the aggressor? As per the international standards, as per the United Nations standards, the aggressor in this case is Israel, because they're hitting the civilian population, the civilians of Palestine, 2 million civilians, out half of whom are the children. Israelis say that the Palestinians or the Hamas have killed our children. Fine, if that is the case, then proof must be provided and Hamas must be condemned for that. But please do not tell us that just to take your word for it, because that is not going to happen. Why? Because
अभी इसमें we have exhausted all the avenues of negotiation, of a peaceful discussion, and that is what people are openly saying, that they've got the right to defend themselves, the Palestinian people who've been kept in a human cage. They're humans, not human animals, as per what Netanyahu says. Netanyahu कहता है कि इंसानी जानवर है. जानवर ही किस तरह हो सकते हैं, आप खुद अंदाजा करें. इसमें कोई सवाल पैदा इस तरह का होता है? उसके बाद जो खुशाइंद एक बात है, वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल came out and in support of Palestine and support of the victims, the Palestinian people, and they urged both sides to show restraint, which is a good thing. And the Pakistani representative, the deputy head of mission, stood up and read the entire statement. I'm sure it was not only Pakistan. If it would have been up to the Pakistan's current ruler, पाकिस्तान की मौजूदा दज्जाली हुक्मरानों के ऊपर अगर होता तो सवाल ही नहीं है, मुंह से चूं भी करते. But it was the entire Human Rights Council who spoke up, and we're very pleased that it was the Pakistani deputy head of the mission who spoke about it. I'm sure they must have played a role in that. So this is also a very, very good thing. लेकिन इसमें यहां पे आपको अपनी आवाज को बुलंद करना है, सच को सच साबित करके. जिस तरह कल से परसों से कहानी, मुझे कल कितने फोन बजे फरूख हबीब साहब के लिए कि उनको जो है खुदा ना खास्ता जो है वो मार दिया गया. यही फोन मुझे बजते थे पहले. एक दो शतुंगड़े जो है उनको ये बात पता नहीं है. मेरी ऑडियो ठीक है यार, ऑडियो ठीक आ रही है आप लोगों को? मेरी तो ऑडियो ठीक है. आप फैसल अली मान, आपकी कोई डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, बाकी सबको ऑडियो ठीक आ रही है. अगर ना आ रही होती तो मुझे लाजमी बताते. यू आर द ओनली वन, सो द प्रॉब्लम इज आई थिंक एट योर एंड. देखिए बात ये है कि अगर तो गोइंग बैक, कहां पे थे जी हम, क्या बात कर रहे थे? सब लोग सुन सकते हैं, सबको ठीक है. क्या बात कर रहे थे हम, प्लीज मुझे बताइएगा. जी ठीक है जी, बिल्कुल. क्या बात हो रही थी जी? व्हाट वाज द लास्ट थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट? फरूख हबीब. देखिए फरूख हबीब साहब से पहले अगर कुछ शतुंगड़े जो हैं, बलूंगड़े शतुंगड़े जो हैं, 2 नंबर आदमी जिन्होंने अपने 2-2 टकों के ऊपर ईमान बेचा हुआ है, जिस तरह कुक्कड़ है जिसको वजीर आजम लगाया हुआ आपने, इस तरह के लोग जो हैं. अब एक तो ये लोग जो हैं, ये इन्होंने पहले कहा कि जनाब वो इमरान रियाज खान साहब को जो है वो मार दिया गया. मैंने एक चीज हमेशा पोजीशन 4 महीने मेंटेन रखी, चेक करवा के कंफर्म करवा के, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो खैरियत से हैं, मुश्किल हालात में है लेकिन खैरियत से. ये कल रात से फरूख हबीब साहब के बारे में इस तरह की बातें आ रही है. मैं आपको कंफर्म करता हूं कि फरूख हबीब साहब खैरियत से हैं. डिटेल्ड उनके अगवा की कहानी और अब तक वो कहां किसके साथ उठा के कहां रखे गए हैं, वो भी जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो है वो खबर सामने आ जाएगी. उसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब पे हकीकी न्यूज नेटवर्क को अगर आप फॉलो करें तो उनके पास जो रिसोर्सेज इस वक्त हैं वो बहुत जबरदस्त है. ठीक है जी. तो अब आप मुझे देखो कि आज मैंने एक जो कुक्कड़ है, जो वो इनका दलाल जो है, जिसको कोयटे का दलाल जो है कुक्कड़, जिसको वजीर आजम ने लगाया हुआ है निगरान, खुद उसने जानबूझ के छोटी कुर्सी पे बैठा के ऊपर वाली कुर्सी के ऊपर वो बताता है दज्जाल मुनीर को. ठीक है ना, वो आपने देखा आसिम दज्जाल मुनीर को. इनकी ज़हनियत इस किस्म की है. वो हमारा एसएसजी का एक शहजादा, उसके बारे में उसने कहा, एक जवान और जैसे के बारे में कहा. अब जरूरत देखो, वक्त ऐसा आ गया है कि विड़क शड़क टाइप जो 2 नंबर किस्म के लोग हैं, जो पेड ट्रॉल्स हैं, शतूंगड़े जिनको हम बोलते हैं, और ये कुक्कड़ टाइप जो 2-3 नंबर 4-6 नंबर के लोग हैं, ठीक है, ये पाक फौज की पब्लिसिटी के लिए ट्वीटें करते हैं. और इतने कम वक्त में 19 महीने पहले तक जो है पूरी पाकिस्तानी कौम, अगर कोई ऐसी बात होती थी, बलूचिस्तान में कोई इंसिडेंट होता था, तो फौजी शहीदों के, जवानों के कसीदे जो है उनको हीरो बना के कहा, और कोई जिक्र ही नहीं होता था, कोई किस्सा ही नहीं होता था किस्सों के अंदर के जी क्यों कौन लोग थे आगे, दहशतगर्द है जी आगे सारे. अब लोग बात करते हैं कि यार अगले क्यों लड़ रहे हैं, माइट ऑफ द स्टेट से, इतनी तगड़ी आर्मी से क्यों मार रहे हैं, उनके साथ भी यही करते होगे जो हमारे साथ कर रहे हो, तभी वो लोग लड़ रहे हैं आगे से. वो गैरतमंद है ना बलोचिस्तान में लोग, इसलिए लड़ रहे हैं. कबायली इलाका आजाद में गैरतमंद है इसलिए लड़े. दिस इज अ लॉजिकल थिंकिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इतना डाउनग्रेड हो गया है, इतना नुकसान पहुंचा लिया है इन जर्नलों ने हमारे रोजाना की बुनियाद के ऊपर. सना डे इज द कॉस्ट वी पे. ठीक है,
रोजाना आपका एक जवान शहीद होता है, अगर आप देखो जाओ, और हर 8 जवान पे एक अफसर शहीद होता है, लेकिन किसी को अब वो परवाह नहीं है जो 18 महीने पहले परवाह थी, जब इमरान खान कहता था कि मेरी फौज है। क्यों नहीं है यार? इतना बड़ा डैमेज किस तरह पहुंचा? आपने कहते थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, तबाह बर्बाद करके रख दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। क्यों? सिर्फ एक जैनी मरीज की जिद से, और एक जो एजेंट, दुश्मन मुल्क का एजेंट था बाजवा, जो उसकी हरकतें करके गया। ये इंतहाई वाजे तौर के ऊपर हमें समझ आता है, रा का जो असल एजेंट था वो बाजवा था। और बाजवा जाते जाते अगली दुश्मनी ये करके गया कि, और उसका ससुर, उन्होंने अगली दुश्मनी ये की कि उन्होंने एक जैनी मरीज को, डेरी हसनाबाद के ढक्कन मुनीरे मिस्त्री को, चाचू विस्की को, उन्होंने उसको चीफ लगवा दिया। जिनको पता था मियां बीवी दोनों पागल है, ये तो लगता इस तरह है मुबैना तौर के ऊपर, जो इनकी हरकतें हैं, ये मेरी जाती राय है, मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों पागल हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि इनकी अपनी फौज क्या कर रही है, इनको क्या कह रही है। पूरे मुल्क को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दी है। लोगों की माओ बहनों बेटियों की इज्जत भी इन्होंने जो है तबाह बर्बाद करके रख दी है। पाक फौज की औरतों को बैठ के ये आर्मी चीफ आके खिताब करता है और बकवास करता है आगे से कि हम सब ठीक कर देंगे, तुम्हें नहीं पता तुम क्या खाक ठीक करोगे? तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क को तुमने, सिर्फ अपने 900 मिलियन डॉलर के पीछे जो है वो तुमने असला बेचा। तुम लोगों ने कितने कमीशन खाए आज तक किसी को पता चला? तुम लोगों का जो घटिया धंधा चल रहा है, जो रिटायर्ड अफसरान भी जो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के हैं, वो आपके दलालों के दलों के काम कर रहे हैं। आप लोगों को दुनिया में कोई नहीं पूछता, लेकिन आप सिर्फ माल बनाने और पाकिस्तान से बाहर भेजने के ऊपर लगे हुए हो, और पाकिस्तान पूरे को एक ओपन आपने चकला बनाया हुआ है। ये हकीकत है। हकीकत से याद आया, हकीकी न्यूज नेटवर्क के ऊपर कल सुबह एक स्टोरी इसी सिलसिले में मैंने अभी देखा, आ रही है। उन्होंने मुझे कहा कि इसको भी जो है ना वो कर दें आप प्लीज, ट्वीट कर दें। मैंने ट्वीट की है। जी जमील भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अनु कुक्कड़ है सर, ये कोई शक नहीं है, आप ठीक कहते हैं भट्टी साहब, ये अनु कुक्कड़ ही है। आप अंदाजा करें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की औकात पूरी दुनिया में कोई नहीं रह गई। तैयब अर्दोगान ने आखिरकार बोलना शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि ये जनाब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि पहले तो अक़वाम आलम कह रही थी कि आसिम मुनीर, बेशरम आसिम मुनीर, एक दिन इमरान खान को जेल से निकालो, मुस्लिम उम्मा के लिए कोई बात तो करे। लेकिन मेरे ख्याल में अर्दोगान साहब इस बात के ऊपर प्रेशर में आके तैयब अर्दोगान ने आज बात की है कि अमेरिका जो है अपना बैरी बेड़ा भेज रहा है। वो किस लिए भेज रहा है वहां पे? इसराइल भेज रहा है कि फलस्तीन में क्या जो सिविलियंस हैं, जो मासूम है, उनके ऊपर हवाई हमले करके उनको मारने के लिए भेज रहा है क्या बैरी बेड़ा अमेरिका? आप अंदाजा करो यार, मैं तो आज हैरानो परेशान रह गया। उनका जो व्हाइट हाउस वाला करबी जो ड्रामा कर रहा था, अथरू लाने की कोशिश कर रहा था, ऑस्कर मॉस्कर का अवार्ड उसको देना चाहिए उस परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन बहरहाल बात यह है कि ये दोनों तरफ जो नुकसान हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बैठ के मसले का हल होना चाहिए। लेकिन बैठ के ये मसले का हल करना चाहते थे, लेकिन हो पा नहीं रहा था ना। हर तरह की तो कोशिश इन्होंने करके देख ली, पूरी दुनिया ने करके देख ली, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, हमने किसी को छोड़ना नहीं है, किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। और जो आज समझ रहे हैं इसराइलियों को कि हमारा यार बनेंगे, आप देखो कि पाकिस्तान ने आज तक इसराइल के साथ, आज से पहले पिछले 19 महीने पहले से जो डीलिंग की, वो थ्रू थर्ड पार्टी डील की है। पिछले 19 महीने में बराह रास्त, ये बावसूख जराए का ये दावा है, बराह रास्त पाकिस्तान आईएसआई के ऑफिसर्स और पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स, बराह रास्त वफद गया है 5-5, 6-6 अफसरों का, वो पेगासस खरीद के लाया वहां पे अपनी आवाम के ऊपर जासूसी करने के लिए। व्हाट्सएप आपके सेफ जो है वो नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर जासूसी करने के लिए पेगासस खरीद के लाया बराह रास्त। और उसके अलावा इनको एक दो चीजें और चाहिए थी, इन्होंने सॉफ्टवेयर चाहिए थे, स्पाईवेयर चाहिए थे अपनी आवाम को काबू करने के लिए। पीटीए को भी चाहिए थे। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है जनरल हफीजुर रहमान ने, पीटीए के हलक से वो निकाल के आवाज बातें करते हैं, ठीक है। अब जनरल हफीजुर रहमान इसी के आसिम दज्जाल मुनीर के ही कोर्समेट है। इन्होंने बराह रास्त अब थर्ड पार्टी निकाल के इसराइल लैंड किया। इनसे कोई पूछे कि किस तरह, आपके पासपोर्ट पे तो लिखा हुआ आप इसराइल नहीं जा सकते, लेकिन आप फिर बराह रास्त इसराइल से जाके टेक्नोलॉजीज ले रहे हो अपने ही लोगों को, बाकायदा तौर के ऊपर अपने लोगों के ऊपर जासूसी करने के लिए आप टेक्नोलॉजीज खरीद रहे हो। ये बावसूख जरा आज मुझे पता चला। और ये बात जो है, ये पाकिस्तानी डिफेंस का काम करने वाले कुछ हजरात हैं जो हैं तो फौजी अफसर ही, उनको ये बात जो है इजरायली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताई है
کہ بھائی پہلے تو تھرڈ پارٹی میں ہم لوگ کام شام کر دیتے تھے, انڈینٹنگ کے بزنس وغیرہ یہ وہ دائیں بائیں کے چکر میں چل جاتے تھے, ابھی فوجی افسر آپ کے ڈائریکٹ آتے ہیں اسرائیل, آپ کے آئی ایس آئی کے آفیسر ڈائریکٹ آتے ہیں اسرائیل. لعنت ہو تم لوگوں کے اوپر, بھاڑ میں جاؤ تم لوگ, اپنی قوم کے اوپر تم کو استعمال کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے چلو جاسوسی کرنے کے لیے باہر لیا ہے یہ کام, یہ تو اپنی قوم کے لیے لیا ہے تم نے, ہے یا نہیں ہے بات. اور پھر بھی میرے خیال میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ مجھے بہت سی باتیں پتہ چلی, لیکن وہ باتیں بتانا جو ہے میرے خیال میں وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی یا قومی مفاد میں نہیں ہے. ہم ان کی طرح گھٹیا نہیں ہو سکتے, اس لیے پاکستان کے قومی مفاد کو بہرحال ہم نے جو ہے وہ دیکھ کے ہی آگے چلنا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کے جرنیل اپنی چمڑی بچانے کے لیے چل رہے ہیں سکت, اور پنجاب کو یہ سیاسی بانجھ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ باؤ بٹ ہی صرف آئے گا, یا باؤ بٹ کا بتایا ہوا اس کا چھوٹا جو شوباز ہے وہ آئے گا. چوروں ڈکیتوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان, یہ نہیں چاہتے, ان کی سنسیئرٹی صرف اپنی ذات کے ساتھ ہے, اور یہ واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے. اور بہرحال دس از دا راؤنڈ اپ جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا, آپ کی محبتوں کا. اینڈ میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی اس وقت براہ راست سوال ہے, جو اس سوال کرنے کا ہی کیا رہ گیا ہے. بہرحال میں آخر میں جاتے جاتے صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ آزادی پلیٹ پہ آپ کو رکھ کے کوئی نہیں دے گا. آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا, اور نکلنے کے لیے تیار رہیں, اور آپ لیڈرشپ کی کال کا انتظار نہ کریں, ان کی حرکتوں کے اوپر نظر رکھیں. اگر یہ عمران خان کے خلاف جاتے ہیں, اگر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزائے عمر قید کی سزا دینے کے چکر میں جاتے ہیں, یا ناجائز تو کام آلریڈی کر رہے ہیں, تو پھر قوم کو نکل کے پوری دنیا کے سامنے جو ہے بتانا پڑے گا کہ پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ قبول نہیں ہے. اور اگر آپ یہ بتائیں گے تو تبھی کوئی فرق پڑے گا, تبھی دنیا کو بھی کوئی ہوش آئے گی. نہیں تو یہ جرنیل تو اسی طرح چلا رہے ہیں کام, آپ کے سامنے ہی ہے. بہرحال بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے انشاءاللہ. اور میرے خیال میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ویل کورڈ ایوری تھنگ سو فار, آئی تھنک ایوری تھنگ ہیز بین کورڈ. بہت بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.